बाबा बालक नाथ हिमाचल प्रदेश के एक महान संत हैं, जिनकी दिव्यता और चमत्कारों की कथाएं भारत के कोने कोने में प्रसिद्ध हैं। वे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के अवतार माने जाते हैं और हिमालय क्षेत्र में अपने तप से लोगों के जीवन को पवित्र करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कथा न केवल भक्तों को प्रेरित करती है, बल्कि मानवता को धर्म, भक्ति और तपस्या का मार्ग भी दिखाती है। आइए उनके जन्म और जीवन की विस्तृत कथा को समझते हैं। एक बाबा बालक नाथ का दिव्य उत्पत्ति। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, संसार में धर्म की स्थापना और मानवता के कल्याण के लिए एक दिव्य पुत्र को अवतरित कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपनी दिव्य शक्ति से एक बालक उत्पन्न किया। यह बालक असाधारण तेज और शक्ति से युक्त था। उसका नाम बालक नाथ रखा गया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम पृथ्वी पर जाओ और धर्म का प्रचार करो। अपनी तपस्या और सेवा से लोगों के दुख दूर करो। दो पृथ्वी पर अवतरण। शिवजी के आदेश से बालक नाथ ने पृथ्वी पर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय की पहाड़ियों में वे धौलागिरी पर्वत की एक गुफा में जाकर बस गए। यह गुफा आज भी उनके मुख्य तप स्थान के रूप में जानी जाती है। बालक नाथ ने यहाँ कठोर तपस्या प्रारंभ की, जिसके कारण पूरा क्षेत्र दिव्यता से भर गया। 3 तपस्या का प्रभाव और चमत्कार। बालक नाथ ने अपने तप से अपनी दिव्यता को चारों ओर फैला दी। उनके चमत्कारों ने क्षेत्र के लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। गायों को चराने की कथा। एक बार एक वृद्ध महिला ने बाबा बालक नाथ से निवेदन किया कि वह उसकी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाएं। बाबा बालक नाथ ने उसकी सहायता स्वीकार की, लेकिन उन्होंने गायों को जंगल ले जाने के बजाय अपनी दिव्य शक्तियों से वहीं चराया। जब महिला ने अपनी गायों को स्वस्थ और प्रसन्न देखा तो वह चकित रह गई। उसने बाबा बालक नाथ को प्रणाम किया और उनकी भक्ति में लीन हो गई। सूखी जमीन को हरा भरा बनाना। एक किसान की जमीन बंजर हो चुकी थी और वह अपनी जीविका चलाने में असमर्थ था। किसान ने बाबा बालक नाथ से मदद की प्रार्थना की। बाबा बालक नाथ ने अपने तपोबल से उस सूखी जमीन को उपजाऊ बना दिया। यह चमत्कार देखकर किसान और गांव के अन्य लोग उनकी भक्ति में रम गए। 4 बाबा बालक नाथ और उनके साथी। बाबा बालक नाथ के साथ एक काले रंग का कुत्ता भी हमेशा रहता था। यह कुत्ता उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज भी उनके भक्त काले कुत्तों को सम्मान देते हैं और इसे बाबा बालक नाथ का आशीर्वाद मानते हैं। 5 देवोत्सिद्ध मंदिर की स्थापना। बाबा बालक नाथ ने अपने जीवन का अधिकांश समय हिमाचल प्रदेश के धौलागिरी पर्वत की गुफा में तपस्या करते हुए बिताया। उनके तप स्थान को अब देवोत्सिद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। यहाँ चैत्र मास मार्च से अप्रैल के दौरान विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की विशेषता। मधुलायान। गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करती, लेकिन बाहर से ही बाबा के दर्शन करती हैं। यहाँ अब तक बाबा बालक नाथ के नाम का आटा और लड्डू चढ़ाते हैं, जिसे मंदिर के प्रसाद के रूप में माना जाता है। भक्तों का मानना है कि बाबा बालक नाथ गुफा में निवास करते हैं और अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को संतते हैं। 6 बाबा बालक नाथ का संदेश और बाबा बालक नाथ ने अपने जीवन के माध्यम से सेवा, तपस्या और धर्म का संदेश दिया। उनका उपदेश आदि सच्ची भक्ति किसी कर्मकांड में नहीं, बल्कि निष्काम सेवा में है। ईश्वर का ध्यान और कठिन परिश्रम से ही जीवन सफल होता है। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से उनके चरणों में आता है, बाबा उसके सभी कष्ट
मंत्र। भक्त बाबा बालक नाथ का यह मंत्र जपते हैं। नमो नारायणाय बाबा बालक नाथाय नमः। इस मंत्र का जाप भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। निष्कर्ष, बाबा बालक नाथ का जन्म और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे धर्म का मार्ग सेवा, तपस्या और भक्ति से होकर गुजरता है। उनका जीवन आज भी भक्तों को प्रेरणा देता है और उनके चमत्कार लोगों के दिलों में विश्वास बनाए रखते हैं। उनकी गाथा हिमालय की दिव्यता, मानवता की सेवा और भक्ति का प्रतीक है। बोलिए बाबा बालक नाथ की जय।